अभी हम लोग काशिद में रुके हैं आके, सीधा रिजॉर्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सामान वामान यहाँ रख के यहाँ से निकलेंगे मुरद जंजीरा के लिए, बिकॉज़ कहते हैं कि शाम के बाद वहाँ बंद हो जाता है, तो हम लोग नहीं चाह रहे कि हम लोग लेट हो जाए। फाइनली अभी हम लोग मुरड पहुंच चुके हैं। दिस वॉज द प्लेस वेयर वी एट वड़ा पाव। चटनी बहुत ही अच्छी थी एंड मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया जब से हम लोग अलीबाग से निकले हैं, बिकॉज हमने सोचा था कि हम काशिद रुकेंगे और वहाँ कुछ खाएंगे, बट काशिद से जब निकले वहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा आगे निकल चलते हैं। तो जब हम आगे निकले तो वहाँ पर बहुत आगे निकल आए और वहाँ पर रेस्टोरेंट मिला ही नहीं कोई वेज, हर जगह नॉन वेज वेज का कॉम्बिनेशन था ही था। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर मुरडी चला जाए और फिर हम शाम को आके काशिद एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी पर, वहाँ से बोट पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे जंजीरा। तगड़ी धूप हो रखी है यार, मतलब गंद वाली। और हम लोग तो अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा सब डिहाइड्रेशन यही हो गया है। वहाँ जाते जाते तो पता नहीं क्या ही घूमेंगे और क्या ही देखेंगे। ये मुरद जंजीरा फोर्ट है और हम लोग यहाँ से बोट से जाएंगे वहाँ तक। हम टू एक्साइटेड। ये लोग अभी यहाँ से बोट पुल करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से नीचे तक, बट आई नहीं हो, क्योंकि यहाँ बहुत चढ़ है।
की पूरी बोट हवा से चलती है। इसमें मतलब मोटर वगैरह नहीं लगा रखी आपने? बिल्कुल पूरी हवा से चल रही है। अभी रेस है, अभी 2 बजे रेस। अच्छा इसकी रेस है 2 बजे? दीदी 2 बजे बोट्स की रेस है यहाँ पर? कहाँ पर? 15 बोट जाएगी, 15 बोट एक साथ। कहाँ जाएगी? रेस है, वहाँ पे जाएगी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर वहाँ तक यहाँ पर? रिटर्न आना है। अच्छा अपना नाव जो है वो 1 नंबर नाव। अच्छा आप लोग जा रहे हैं? हाँ जाएंगे। ओह शानदार। अभी हम किला पहुंच रहे हैं। जस्ट सामने मेरे किला एकदम अलग ही लेवल का किला है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कैसे बनाया होगा इन्होंने पानी के बीचों बीच एकदम ऐसा किला। अंदर साइड में एक दरगाह है, समाधि है। जैसा बम्बई के अंदर आप लोग ने हाजी अली हाजी मलंग देखे रहेंगे, पुणे के अंदर शिवापुर में कमल अली दरवेश है ना, इसी तरह ये जंजीरे किले की समाधि और ये किला जो है वो इन्हीं के कारण में बांधा हुआ है। ये पंजातन 5 पीर का मजार है। ये किला जो है एक बेट के ऊपर, आइलैंड के ऊपर में बांधा हुआ है। खरक टापू बोलते ना, इसके ऊपर में पूरा ये किला बांधा हुआ है। और किला बांधने वाले राजा का नाम बोलेंगे तो सिद्दी जौहर। और ये अपने हिंदुस्तान के अंदर में सिद्दी नाम के राजा 2 आके चले गए। एक जो सिद्दी है शिवाजी महाराज के टाइम पे आया था, जो मुगल बादशाह था 1662 के अंदर में पनालगढ़ के ऊपर जितने बेड़ा डाल के बैठा था। और ये सिद्दी बोलेंगे तो शिवाजी महाराज के ये 500 साढ़े 500 साल पहले आए हुए थे। ये कोई मुगल बादशाह नहीं थे, ये हबशी लोग थे। ये अफ्रीका से जो है अपने हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए व्यापारी थे। और यहाँ पर आने के तो इस दरगाह को बहुत मानने के, और बिजनेस बोलेंगे तो कोई सोना चांदी का बिजनेस नहीं, गर्म मसाले का, स्पाइस का। इसके ऊपर में फूलों की माला, चादर वगैरह चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के आगे जो ये समंदर से बिजनेस के लिए अपने मुल्क निकल जाने के। किले का जो बांधकाम है ये 1118 के अंदर में चालू किया हुआ, 1118 में, और 1140 में ये किला बांध के कंप्लीट हो गया। किले का बांधकाम किस लिए स्टार्ट किया हुआ है कि ऐसे वो लोग एक वक्त यहाँ पर आ गए और ये समंदर में जो तूफान हो गया। तूफान होने के कारण में समंदर का पानी लाट जो होती है ना, ये दरगाह को मजार को टच लगी, इसके ऊपर में आने लगी। तो राजा ने ये दरगाह को बचाने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये समंदर के बीच में इतना बड़ा किला बांधा हुआ है। ये किला आप लोग को बताया एक बेट के ऊपर, एक आइलैंड के ऊपर बांधा हुआ है। ये किला बनाने से पहले यहाँ पर जो पहले बेट था, आइलैंड था, उसके ऊपर में ये दरगाह समाधि जो है ये पहले से है यहाँ पर। और अभी क्या नाम है? पंजातन 5 पीर का मजार है। और अभी आप लोग जो नाम सुन के आ गए, कहाँ पर जा रहे? मुरुड जंजीरा ना, मुरुड एक तालुका है सर। जंजीरे का कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं होता है। किले का जो रियल नेम है ये हफ्साने जल जजीरा है। हफ्साने बोलेंगे, हफ्साने जल जजीरा। जैसा हफ्साने बोलेंगे तो किला बांधने जो लोग थे ये लोग हबशी लोग थे। और जल जजीरा, जल का मतलब पानी होता है, और जजीरा बोलेंगे तो अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में जो एक बेड होता है ना, आइलैंड होता है, इसको जजीरा बोलते हैं। अभी हमने तुमने इसको रिपीट करके मुरुड जंजीरे के नाम से किले को जो है ये फेमस किया हुआ है। इतना बड़ा किला बनाने के बाद में 47 तक राजा ने यहाँ पर अपनी हुकूमत की। हुकूमत सल्तनत बोलेंगे तो ये कभी अपने नाम से नहीं चलाई थी, इसी जो है बाबा के नाम से चलाई थी। पंजातन 5 पीर, रियासत है हफ्साने जल जजीरा। अभी अपने हिंदुस्तान के फ्लैग के अंदर सिंबल क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है ना। ऐसे देखो ये 47 से पहले किले के अंदर में सिद्दी लोग का फ्लैग लगने का, उसके अंदर में ये लॉयन का सिंबल था। ऊपर साइड में देखो दीवार पर लॉयन बनाया हुआ नजर आता है, उसके ऊपर में W जैसा लिखा हुआ या अल्लाह। जैसा आप लोग घरों की एंट्री गेट के ऊपर में ओम या श्री लिखते ना, ऐसे ऊपर साइड में जो या अल्लाह लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया खंडर हो चुका है अभी। तो वो बता रहा था 22 एकड़ में पूरा का पूरा एरिया बसा हुआ है। जिसका नाम दिया हुआ है कलाल बांगड़ी। और पहले नंबर का तोप कहाँ पर है? तो बीजापुर का जो मुलुक मैदान तोप है ना, 1 नंबर पे आता है। और दौलताबाद का मेंढा तोप देवगिरी किले के अंदर का, ये 2nd नंबर पे आता है। 3 नंबर पे तो पता है जंजीरे किले का कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन कितना है? तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। ये जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 22,000 किलो का तोप बाहर से ये किले के अंदर साइड में लेके कैसा है ना, तो कहीं जो है वो बाहर से नहीं लेके आया हुआ है। वो लोग ने क्या किया, पहले
जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनते हैं जिसको बंगड़ी बोलते हैं, एक एक रिंग को एक एक पीस को ये किले के अंदर साइड में लेके आए और इसको जो है वो फिर इधर ही किले के अंदर में बनाया हुआ है। अभी जॉइंट करने के लिए उस जमाने में वेल्डिंग सिस्टम वगैरह तो कुछ था नहीं, तोप के जॉइंट के अंदर में क्या चीज़ डाली हुई है, तो लेड जो होता है ना, शीशा बोलते हैं ग्रेफाइट, लेड ये जो है पिघला के इसके जॉइंट के अंदर में डाला हुआ है। देखो एक एक पीस भी अपने को बनाया हुआ नजर आता है और बनाने वाले ने एक खासियत में बनाया हुआ है, अगर हम लोग 10 मिनट धूप में रहते हैं सर गर्म हो जाता है, बॉडी हीट हो जाती है, सुबह से शाम तक 12 घंटा तोप जो है वो धूप के अंदर में रहती है। कभी भी आप लोग आ जाएंगे तोप को हाथ लगा के देख लो तो आपको गर्म नहीं मिलेंगे, जितना कि दूसरा मेटल गर्म होता है। रीजन क्या है, ये खाली लोहे के अंदर में नहीं बनाया हुआ है, पंच धातु का तोप है, 5 मेटल के अंदर में इसको बनाया हुआ है। अगर खाली लोहे का तोप होता अभी तक जो ये समंदर की खाली हवा से सबसे पहले पूरा सड़ गया होता था, गल गया होता था। अभी तोप को चलाने का सिस्टम कैसा था, तो ये तोप जो है पहले ऐसे कंक्रीट के अंदर में फिक्स किए हुए नहीं थे, इसके नीचे जो है पहिए वाला गाड़ी था, ट्रॉली हुआ करता था। अगर चलाना है ये देखो यहाँ से पकड़ के पीछे घसीटते थे, तोप का जो गोला बारूद होता है वो आगे साइड से सामने से लोड करने का, क्योंकि तोप जो है पीछे से पैक है बंद किए हुए। ऊपर साइड में यहाँ पर एक छोटा होल है, यहाँ से वात लगाते थे, बत्ती देते थे, जैसे अपनी पटाखे की वात होती है ना, ऐसी यहाँ से वात लगाते थे और फिर जो है ये तोप को चलाते थे। सेकेंड नंबर पे देखो उसका नाम दिया हुआ है गायमो, इसका आकार उसका जो फेस है सामने से वो देख लो गाय की तरह बना हुआ है। और लास्ट वाला है उसका नाम है चौड़ी। ये जो 3 तोप है ये जंजीरे किले के सबसे बड़े 3 तोप। आगे जाने के बाद में आप लोगों को छोटी तोप बहुत सारी दिखाई देंगी और कुछ जो ऐसी किले के पीछे की साइड में भी रखी हुई। आज भी किले के अंदर बोलेंगे तो 165 तोप रखी हुई है, 165 कैनन आज भी है, लेकिन जो ये 3 है ये किले के सबसे बड़े और मेन 3 तोप है। स्टिल मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इसकी मेटलर्जी इतनी खतरनाक है कि अभी तक एकदम गर्म नहीं है और करीबन 2 बज रहे हैं अभी। वो मीनार थी जहाँ से ये टनल निकलती थी। नीचे की साइड में किले का 2nd फ्लोर है जिसको टहलनी बुरुज वॉच टावर बोलते हैं, मतलब नजर रखने की जगह। आ जाओ नीचे की साइड में 2nd फ्लोर। अपने को हर विंडो में से क्या नजर आता है, तो बाहर का समंदर दिखता है ना, लेकिन आप लोग जब बाहर बोट के अंदर में जाएंगे रिटर्न में इसको देखेंगे आप लोग को पूरा ब्लैक अंधेरा नजर आता है। उसका क्या रीजन है, अंदर साइड का देखो ये हर विंडो के ऊपर में कमान बनाई हुई है, एक छोटी है फिर एक बड़ी है फिर उससे बड़ी है। और देख लो ये अंदर साइड में कितने सारे पिलर लगाए हुए, तो बाहर से देखने पर आप लोग को जो है हर विंडो के सामने एक दीवार नजर आती है। मतलब ये अंदर वाला आदमी बाहर का जो है सब कुछ साफ क्लियर देख सकता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता है, पता नहीं चलता है। वो लोग जो है यहाँ से बैठ के दुश्मन को वॉच करने के, देखने के। ये डायरेक्टली पानी के अंदर में निकाला हुआ है। जब पानी को हाइड्रेट होता है ना तो पानी जो है ये पूरा गेट के अंदर में आता है। तो वही टनल से मिल जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग से खाली ये समंदर के अंदर में निकलता है। ये भी टनल है? ये टनल नहीं, ये इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी गेट है। और ये बोलेंगे ना तो बरसात के दिनों में जब समंदर रफ होता है तो पानी जो यहाँ पर आता है ऊपर साइड में पूरा। और इस गेट को बाहर से आप लोग देखेंगे खाली छोटी सी विंडो नजर आएंगी आप लोग को, क्योंकि इसको स्टेप पायरी जो है वहाँ टनल तो लोगों को पता होगा, शिवाजी को पता होगा? किसी को नहीं मालूम था, राजा ने तो है ये किले के लोगों को भी नहीं बताया था पहले। अच्छा। क्योंकि ये जो रास्ता था ये किले के लोगों के लिए था, और जो टनल का रास्ता था ना ये राजा ने अपनी फैमिली के लिए बनाया। तो भैया जैसे व्यापार वगैरह करने जाना होता था तो वो कहाँ से जाते थे? वो लोग बोट से, वो लोग के बड़े बोट रहने के। अच्छा, तो बाहर रहते थे के रास्ते से ही जाने के। अच्छा अच्छा। जैसा वो जो रास्ता देखे टनल का आप लोग ने, ये राजा ने अपनी फैमिली के लिए बनाया हुआ है। अभी ये जो आप लोग देख रहे हो वो किले का सबसे बड़ा तालाब है। हाँ, मीठा समंदर का खारा पानी नहीं है, ये मीठा वाला है। हाँ, ये बारिश के पानी से होता है। अभी आप लोग सोचते हैं बरसात का पानी है ना, अगर बरसात का पानी होता अभी तक जो ये धूप से पूरा सूख जाता है। वो लोग जब ये किला बांध रहे थे, इतना बड़ा किला बांधने के लिए पत्थर जो कहीं बाहर गांव से निकाल के नहीं लेके आए। यहाँ पर पहले बेट था, आइलैंड था, देखो ऐसी पत्थर की चट्टाने थी, इसी पत्थर को ये लोग ने काटते हुए कट करते हुए ये किले के बांधकाम के अंदर में इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर काटते काटते 60 फीट नीचे चले गए। 60 फीट नीचे जाने के बाद में जमीन से जो ये लोग को झरे लग गए। लोग ने पानी टेस्ट किया, पानी जो ये लोग का समंदर का खारा पानी नहीं लगा, मीठा पानी लग गया। इससे जो राजा के 2 फायदे हो गए। पहला तो ये किला बांधने के लिए पत्थर मिल गए, दूसरा जो किले के अंदर में पीने लायक के लोग को पानी मिल गया। वो लोग ने इसको जो है वहाँ से तालाब बना दिया था, और ये तालाब का नाम दिया हुआ था शाही तालाब, क्योंकि राजा ने जो अपनी रानी के लिए महल बनाया हुआ था वो इसी तालाब के ऊपर साइड में देखो, यहाँ से लेकर तो वहाँ तक
जो हाफ राउंडिंग में टूटी हुई दीवार नजर आती है ना, इसके ऊपर में महल बनाया हुआ था 2 फ्लोर के अंदर में। महल हर टूट गया। window के अंदर में 7 कलर में अलग अलग कांच लगाई हुई थी। अभी तो महल जो है वो पूरा टूट गया। जब सूरज की किरणें कांच के ऊपर पड़ने की, कांच का जो रिफ्लेक्शन है ये पानी के ऊपर नजर आने का, पानी का जो कलर है 7 कलर में होने का, रेनबो टाइप में होने का, इसीलिए तालाब का नाम दिया हुआ था शाही तालाब। और ये महल जो है वो टूटा कैसे, तो ये किला छोड़ के जब लोग बाहर चले गए तो जाते समय वो लोग ने क्या किया, इसके अंदर का जितना भी जो कीमती सामान था वो यहाँ से निकाल के डिमोलिश करके मुरुड से 3 किलोमीटर आगे आप लोग ने जो नवाब पैलेस देखे उसके अंदर में ले जाके रखा हुआ है, क्योंकि वो जो पैलेस है आज भी सिद्दी लोग का पर्सनल है। और ये किला बांधने के लिए वो लोग को 22 साल कैसे चले गए, तो जो समंदर से आप लोग आए इसको 6 घंटा हाई टाइट और 6 घंटा लो टाइट होता है, मतलब वटी भर्ती होता है ना, ये हाई टाइट के वक्त में ये लोग जो है वो अंदर का पत्थर कटिंग का काम करने के, लेकिन जब पानी को लो टाइट होने का बाहर का जो है तटबंदी का काम करने के, इसीलिए ऐसा किला बांधने के लिए लोग को 22 साल लगे। और अभी आप लोग 45 मिनट में ये 22 एकड़ का किला जो है वो पूरा घूम नहीं सकते, लेकिन 22 एकड़ का अगर एरिया आप लोग को देखना है तो ऊपर साइड में बाले किला फ्लैग होस्टिंग शाही तालाब था जो कि राजा ने बनवाया था। बाकी चलते हैं अभी ऊपर, वहाँ से देखेंगे। We are on top of this Janjira fort. ये अपने को परमिशन नहीं है, क्योंकि वो जो किला है ये अभी अपने नेवी कस्टम के अंडर में आता है। अगर वहाँ पर किसी को जाना है तो उसके लिए जो है वो नेवी कस्टम का परमिशन लेके आना पड़ेगा। हम लोग को ले जाने के लिए परमिशन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो जो किला यहाँ से दूर 8 किलोमीटर के अंदर में बांधा हुआ है। तो आर्मी के अंडर है वो। हाँ, वो जो किला है ये इनकम्प्लीट है, अधूरा किला है, क्योंकि जिस समय संभाजी राजा वो किला बांध रहे थे इसी टाइम पे ये औरंगजेब ने जो है रायगढ़ किले के ऊपर में हमला कर दिया। संभाजी राजा को क्या करना पड़ा, उस किले का काम अधूरा छोड़ के पहले जो है रायगढ़ किला बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि रायगढ़ किला बोलेंगे तो ये लोग की मेन राजधानी थी, इसीलिए वो लोग ने उसको अधूरा छोड़ के पहले जो है रायगढ़ किला बचाने के लिए वहां पर चले गए। और जो किला आप लोग अभी देखने के लिए आ गए जंजीरा किला, ये अजिंक्य किला है। इस किले को आखिर तक कोई राजा जीत नहीं पाया। शिवाजी महाराज का जो अधूरा सपना था वो यही किला जीतना था। समंदर के बीच में जो किला बांधा हुआ है ना, इसी किले को जीतना था। और ये किला जो जिसने बांधा है उसका नाम था आप लोग को बताया सिद्दी जौहर। और इसके ऊपर में 47 तक इसी का फैमिली जो है राज करके चला गया। नहीं जीत पाने का कारण बोलेंगे तो वो इसका मेन एंट्री गेट है। आप लोग ने बोर्ड से देखे रहेंगे कि अपने को गेट जो है वो इसका कहीं से नजर नहीं आता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि गेट जो है इसी टेक्निक से बांधा हुआ है। जब तक अपन गेट के सामने नहीं आते इसका गेट अपने को कहीं से भी नजर नहीं आता है, पता नहीं चलता है, तो भी पता नहीं चलता, कहीं से भी पता नहीं चलता है। आप लोग को जो है खाली दीवारें नजर आती है, सामने से भी नहीं। हाँ, इसी कारण से ये किला जो है वो अजिंक्य किला रहा। अभी शिवाजी महाराज ये किला तो नहीं जीत पाए, लेकिन इसकी याद में रत्नागिरी के अंदर वो लोग ने किला बांधे, मालवन के अंदर में, जिसका नाम दिया सिंधुदुर्ग किला। अच्छा, शायद आप लोग देखे रहेंगे ये सेम जंजीरा किले की कॉपी है। जंजीरा किला जो है 22 एकड़ के अंदर में बांधा हुआ है, और वो जो किला है सिंधुदुर्ग किला वो 40 एकड़ के अंदर में बांधा हुआ है। मतलब इससे बड़ा किला वो लोग ने बांधा। भयंकर गर्मी हो रही है यार। भारत देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, राजा की हुकूमत राजपाट जो है ये खत्म हो गया। वो लोग यहाँ से छोड़ के इंदौर के अंदर में बस गए। इसके बाद जो लोग किले के अंदर बसे हुए थे ये लोग को खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मजबूरन किला छोड़ के ये लोग को बाहर जो है गाँव की तरफ में जाना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे ये लोग ज्यादातर राजा के ऊपर डिपेंड थे। 1972 तक ये किले के अंदर लोग बसे हुए थे। भैया यहाँ पर ही लोग रहते थे। 72 तक 1972 तक बोलेंगे तो ये किला जो है पूरी तरह से आबाद था। 2 समाज के लोग, मोमिटन समाज और कोली समाज, मच्छीमार जो होते हैं ना, ऐसे ये 2 समाज के लोग किले के अंदर में बसे हुए थे। किले के अंदर में जो है मोमिटन लोग के लिए मस्जिद बनाई हुई थी, ऐसे सेम कोली लोग के लिए गणपति का मंदिर भी था। लेकिन किला छोड़ के लोग बाहर बोलेंगे तो खाली ये सामने वाले गाँव के अंदर में नहीं चले गए। जो राजा ने ये किला बनाया उसने अपनी हुकूमत खाली ये किले के ऊपर में नहीं की, 3 तालुके पर उसकी यहाँ पर हुकूमत थी। जैसा पहला जो आप लोग आए मुरुड, दूसरा मसला, तीसरा श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, दिव्यागढ़ नाम सुने नहीं आप लोग ने, ऐसे जो है ये 3 तालुके के अंदर भी लोग चलेंगे। अभी किले के अंदर में जो है कोई रहता नहीं है। किला जो है अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है। आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट नाम सुने रहेंगे आप लोग ने। बस मुझे एक चीज़ का बड़ा बुरा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग थे, जो भी राजा थे, वो इतने ख़राब थे कि वो सब कुछ नोच के ले गए और इसको पूरा बंजर छोड़ गए। तो ये चीज़ बड़ी गंदी थी यार, सामान वामान ले जाते, पर तुम इतना क्या था कि सब कुछ उठा के ले गए। सो बेसिकली अभी हम लोग एंड पे आ गए किले के, यहीं तक दर्शन था। ये शेर है दैट डिनोट्स सिद्दी जौहर, और ये बाकी जो 6
हाथी है, ये बड़े बड़े सल्तनत है आसपास की, तो उसका मतलब ये था कि he wanted to say that this is my dominance, nobody can take it over. फाइनली ये किला देख लिया हमने कैसे तैसे, बहुत ही बड़ा किला था, हमने टॉप से देखा तो बहुत मज़ा आया और 125 सीढ़ियाँ चढ़ना ही बेकार नहीं गया हमारा ज़रा सा भी। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस किले को आज तक कोई जीत ही नहीं पाया। मैं जीत लेता अगर मैं पैदा होता तो। यहाँ आने की सबसे अच्छी बात यही थी कि ये बिल्कुल पास में है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, हम लोग 10 मिनट में पहुँच गए। 10 मिनट मुश्किल से लगेगा हमें जाने के लिए, बट पूरा का पूरा डिपेंडेंट ये धंधा हवा पे ही है। नाविका रे वरवाहे रे डौलान हाक जरा आज नाव रे नाविका रे वरवाहे रे डौलान हाक जरा आज नाव रे सांज वेळ झाली आता पहिलं माझं गाव रे नाविका रे वरवाहे रे डौलान हाक जरा आज नाव रे आषाढाचे 20 गेले श्रावणाचा मास सरे भादवाला माझा राऊ मनामंदी बोलून गेला आषाढाचे 20 गेले श्रावणाचा मास सरे भादवाला माझा राऊ मनामंदी बोलून गेला। रेस की प्रिपरेशन चल रही है, 2 बजे स्टार्ट होने वाली है, अभी देखो हम लोग देखते हैं या नहीं। फाइनली वी हैव रीच्ड मुंबई एंड अभी हम लोग रुके हैं सिफी में। बाकी डिटेल में खाना खाने के बाद बताऊंगा आपको, बिकॉज यहाँ का खाना लाजवाब होता है क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड फिशरी यूनिवर्सिटी है। फाइनली आवर ड्राइवर इज लीविंग फॉर हिज होम। मेरा गिम्बल खराब हो चुका है अभी प्रॉपर्ली, मैं शॉर्ट्स पे अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इसमें पानी चला गया।